जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, देखिए संगत जी, सज गया है गुरु जी का प्यारा प्यारा सा दरबार। गुरु जी ने बहुत प्यारा सा सत्संग करवाया रणवीर अंकल के घर में। गुरु जी के चरणों में देखिए कितनी प्यारी सी रंगोली श्रद्धा भाव से बनाई है। जो भी संगत आई उसने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ गुरु जी के दर्शन किए, उनके चरणों में हाजिरी लगाई और शब्द कीर्तन का भरपूर आनंद लिया और अपने जितने भी बुरे कर्म कष्ट थे सब गुरु जी के आगे चरणों में बख्शवा लिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग नवरात्रों में हर एक संगत करवाती है। वैसे तो गुरु जी का सत्संग कभी भी किसी भी समय करवा सकते हैं, कोई विशेष मुहूर्त की ज़रूरत नहीं, कोई विशेष दिन की ज़रूरत नहीं। गुरु जी ने तो वैसे भी हमें सारे वहमों से भरमों से दूर किया हुआ है। कई संगत सोचती है कि व्रत रखे हैं या हमने लहसुन प्याज नहीं खाना, नवरात्रों में सत्संग में कैसे जाएं। तो मैं अपनी प्यारी प्यारी जो हमारे आंटी और अंकल जी हैं, गुरु जी की संगत हैं, मैं उनको संगत जी से कहना चाहती हूँ कि कोई भी वहम मत कीजिए। हम भी जब से गुरु जी के चरणों में जुड़े हुए हैं, जब से गुरु जी ने अपने चरणों में हमें स्थान दिया है, तब से हमने सारे वहम करने दूर कर दिए हैं। हम भी जब छोटे से थे तब से, जब से होश संभाली है तब से बिना लहसुन प्याज के जब भी नवरात्रे आते थे खाना बनता था हमारे घर में। बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी नवरात्रों में कि प्याज डला होगा, लहसुन डला होगा। तो इतनी पूजा होती थी, सब कुछ होता था। आज भी माता हमारे लिए उतनी ही पूजनीय हैं। पर अब जब से हम गुरु जी के चरणों में आए हैं, गुरु जी ने हमारी बाँह पकड़ी है, गुरु जी में ही हमको सब कुछ दिखता है। हमारे सब कुछ अब गुरु जी ही हैं। अब हम कोई वहम नहीं करते। नवरात्रों में प्याज भी डाल लेते हैं, लहसुन भी डाल लेते हैं खाने में। और सत्संग में हमने लंगर प्रसाद का भोजन जो भी बनाया था, रोटी दाल जो भी बना था, सब ने वो खाया। व्रत में भी वो खाया। एक संगत व्रत रख के आई थी आंटी, उन्होंने भी वो लंगर प्रसाद खाया। और जो गुरु जी को पूरी तरह से मानते हैं और पूरा उन्होंने आत्मसमर्पण गुरु जी आगे किया है, वो तो इन वहमों को मानते ही नहीं। क्योंकि गुरु जी का लंगर प्रसाद जो है ये बड़ी किस्मत से और बड़े अच्छे भाग्य के करने के बाद ही जाकर के ही मिलता है। सत्संग में भी वैसे कोई नहीं बैठ सकता बिना गुरु जी के हुक्म के। चाहे जितनी मर्जी संगत को बुला लो, जिसको मर्जी फ़ोन कर लो कि गुरु जी का सत्संग है, आप भी आइएगा, ये टाइमिंग है, पर नहीं। कहीं तो टाइमिंग हो जाने के बाद भी आएंगे, सत्संग ख़त्म हो जाएगा, उनको रास्ता ही नहीं पता चलेगा। इस सत्संग में वैसा भी हुआ। हमारे एक आंटी और अंकल थे, वो तो 2 घंटे से बाहर ही घूमते रहे। हमारे जिस एरिया में हमारे सत्संग था घर में, वो 2 गली पीछे ही घूमते रहे, उनको पता ही नहीं चला। तो ये गुरु जी की लीला होती है, जिसको बैठाना है, जिसको नहीं बैठाना है। बाद में वो आए और फिर उन्होंने आके गुरु जी को माथा टेका। खैर, उनके जो कर्म कष्ट रहे होंगे वो तो गुरु जी जाने, हम तो इतने नहीं जानते हैं। बस यही है कि गुरु जी इसी तरह से अपने चरणों में स्थान देते रहें। उन्हीं के हम जो वचन हैं, जो उनकी हमें जो शिक्षा मिली है, जो गुरु जी ने हमें बताया है, उन्हीं को हम माने, तभी हम उनके अच्छे एक भक्त बन सकते हैं। अगर हम वहम करते रहे कि सत्संग में जाके भी हम लंगर प्रसाद ना खाएं, ये सोच के कि हमारा व्रत टूट जाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि स्वयं गुरु जी ने बड़े मंदिर में आंटी जी को किचन में ले जाके बताया था कि देखो वहाँ अंदर 9 देवी जो हैं वो खुद ये लंगर प्रसाद बना रही हैं। वो आंटी जी ने खुद देखा था। तो हमें भी वही मान कर चलना चाहिए। और जो गुरु जी के 110% जो अनुयायी हैं गुरु जी के, वो तो इन वहमों को मानते ही नहीं। फिर मैं कहती हूँ कि शायद थोड़ी सी कमी है जुड़ाव में, जो इस चीज़ के लिए हम पीछे रह जाते हैं। हम जब से गुरु जी के साथ गुरु जी के चरणों में लगे हैं, कोई व्रत नहीं रखते। जम्मू में तो हर 15 दिन के बाद व्रत आ जाता है, आज इसका है, कल इसका है, परसों इसका है। मैं कोई व्रत नहीं रखती, कोई व्रत नहीं रखती अब। बस गुरु जी के चरणों में लगे हैं। गुरु जी
जब मुश्किल घड़ी थी, औखा टाइम था, तब आपने उस टाइम को बितवाया था, आपने साथ दिया था, आपने ही निकलवाया था। मेरे व्रत ने कुछ नहीं किया था। तो फिर आज मैं फाके रह के या भूखे रह के क्या पालूंगी? कुछ भी नहीं। सिर्फ आपके चरणों में बैठे हैं। आपने जैसा करना है आपके हवाले, आप जाने। गुरु जी के सत्संग में आराम से शब्द सुन के इतना ध्यान मग्न हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ बैठे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। हमारे इतने बुरे कर्मों के बाद भी आपने अपने चरण कमलों में हमें स्थान दिया, अपने दर्शन करने के योग्य हमारी आंखें बनाई। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। श्वास श्वास रोम रोम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से अपना मेहर भरा हाथ हम पे बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।